क्या वर्क एक्सपीरियंस के बिना भी एमबीए में आप एनरोल कर सकते हो? मेरे ओपिनियन में वर्क एक्सपीरियंस मैटर नहीं करता। कोई भी बच्चा एमबीए को चूज कर सकता है। जब एमबीए में आया तो मैंने जीरो से शुरू किया। एक्सपीरियंस है तो थोड़ा एडवांटेज होगा। एमबीए में कैसे टाइप के केस स्टडीज होते हैं, प्रोजेक्ट्स होते हैं, असाइनमेंट्स होते हैं? ज़्यादा प्रैक्टिकल एक्सपोजर्स करवाया जाता है। मैंने काम किया था एक कैपस्टोन प्रोजेक्ट में। हम लोगों ने एक एकेडमिक प्रोजेक्ट किया था क्लाउड किचन का। 2025 में अगर आप एमबीए परस्यू करना चाहते हो या फिर फ्यूचर में भी अगर आप एमबीए परस्यू करने वाले हो, तो आज मैं आ गई हूँ रायत बहारा यूनिवर्सिटी, जहाँ एमबीए से रिलेटेड सारे सवालों के जवाब आपको डायरेक्टली मिलेंगे हमारे स्टूडेंट से। To get free career counseling, check the link in description box and pin the comment below. आइए बस्ट करते हैं एमबीए का सबसे बड़ा मिथ। क्या वर्क एक्सपीरियंस के बिना भी एमबीए में आप एनरोल कर सकते हो? एंड क्या कोई भी स्ट्रीम का बच्चा एमबीए कर सकता है? आइए जानते हैं हमारे एमबीए स्टूडेंट से। तो क्या बिना वर्क एक्सपीरियंस के एंड क्या कोई भी डोमेन का बच्चा एमबीए कर सकता है? यस, डेफिनेटली कोई भी बच्चा एमबीए को चूज कर सकता है, क्योंकि इसमें अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा होती है और कॉर्पोरेट लाइन में जाने के लिए बंदे को एक्सपीरियंस की नीड भी नहीं होती, पर एमबीए में बंदे को बड़ा कुछ सीखने को मिलता है। तो क्या डोमेन ज़रूरी होती है? मतलब क्या अगर आप कॉमर्स स्टूडेंट हो, अगर आपके पास मैथ्स है, तभी वो स्टूडेंट एमबीए कर सकता है, या फिर कोई नॉन कॉमर्स स्टूडेंट या फिर कोई भी अगर नॉन मैथ स्टूडेंट हो वो भी एमबीए कर सकता है? मतलब कितना डिफ़िकल्ट या ईजी होता है एमबीए, एंड मैथ्स की कितनी रिक्वायरमेंट होती है? थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि मेरा भी मैथ्स वाला बैकग्राउंड नहीं था, तो मेरे को फाइनेंस में डिफ़िकल्टी हुई थी करने में, बट वो कवर अप हो गया था। तो मतलब आप कुछ टिप्स देना चाहोगे कि अगर कोई बच्चा ऐसा है तो वो कैसे मतलब आप कैसे उसको ओवरकम कर रहे हो? प्रैक्टिस से बंदा ओवरकम कर सकता है। आप कुछ एक्स्ट्रा कोचिंग वगैरह ले रहे हो फाइनेंस के लिए, या कुछ यूट्यूब वीडियोस देख रहे हो? नहीं, बस आप एक्स्ट्रा जो भी क्लास में पढ़ाया जा रहा है, क्लास में करवाया जा रहा है, बस वही मैम का घर जाके देख एक बारी रीड आउट सा करके समझ आ जाता है। एंड आप सो आपके हिसाब से वर्क एक्स भी ज़रूरी नहीं है? नहीं। क्या वर्क एक्सपीरियंस ज़रूरी है, एंड क्या कोई भी डोमेन का बच्चा एमबीए कर सकता है? मेरे ओपिनियन में वर्क एक्सपीरियंस मैटर नहीं करता, क्योंकि मैं खुद एक फ्रेशर हूँ और अभी एमबीए कर रहा हूँ, और मैं साइंस बैकग्राउंड से हूँ। आई हैव टेकन पीसीएम, उसके बाद मैंने बीबीए करी। बीबीए इतना कुछ अच्छा रहा नहीं मेरे लिए, फिर मैंने एमबीए करी। तो बीबीए तक मेरी फाउंडेशन कुछ बनी नहीं थी एमबीए फाइनेंस में। मुझे फाइनेंस बहुत अच्छा लगता था, तो एमबीए में आके मैंने ज़ीरो से शुरू किया फाइनेंस में। तो कोई भी आ सकता है, क्योंकि एमबीए कोर्सेज जनरली दो पार्ट में डिवाइडेड है, फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर। तो फर्स्ट ईयर बेसिकली फाउंडेशन ईयर होता है, जिसमें कि एक जनरल एमबीए हर कॉलेज में पढ़ाया जाता है। इसमें क्या होता है कि हर फील्ड का बच्चा उसमें इनकलकेट कर सकता है, समझ सकता है। 1 ईयर कंप्लीट होने के बाद बच्चे को समझ आ जाता है कि मुझे कौन से फील्ड में इंटरेस्ट है, कौन से स्किल्स मुझे समझ आ रहे हैं, और उसको एक क्लैरिटी मिलती है अपने फ्यूचर को रिलेटेड। तो वो चूज़ करता है कि उसे कौन से डोमेन में जाना है। जनरली फाइनेंस, एचआर, आईटी, ऑपरेशंस, ये सारे डोमेन्स होते हैं। तो कोई अगर किसी के पास वर्क एक्सपीरियंस है तो वो प्लस है, बट अगर कोई फ्रेशर है तो उसके लिए ये सीखना, एमबीए में एनरोल करना ही काफ़ी यूज़फुल है, मतलब कर सकता है वो। तो जैसे आपको कोई जस्ट बिकॉज वर्क एक्सपीरियंस नहीं था, तो क्या आपको एमबीए के कोर्स में कोई चैलेंजेस फेस करने पड़े, या इट वाज एज नॉर्मल एज एनी अदर पर्सन? ऑफ कोर्स चैलेंजेस आए। जैसे मैंने बताया कि बीबीए में मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा था, मैं बहुत ही डल बच्चा था, बिल्कुल मुझे कुछ भी नहीं आता था। जब एमबीए में आया तो मैंने ज़ीरो से शुरू किया। मैंने पहले फाइनेंस में इंटरेस्ट मेरा आया, क्योंकि मैं स्टॉक मार्केट में एक्टिवली इन्वेस्ट करता था, बट मुझे फाउंडेशन की बिल्कुल भी क्लैरिटी नहीं थी। तो मैंने जब पढ़ना शुरू किया, धीरे धीरे मेरा इंटरेस्ट डेवलप हुआ। वो जनरल कोर्स पे ही हुआ जब मैंने फर्स्ट ईयर अपना कंप्लीट किया। नाउ आई एम इन द सेकेंड ईयर, और अब मैं इक्विटी रिसर्च के लिए प्रिपरेशन कर रहा हूँ। तो अब मुझे समझ आ रहा है कि कोर फाइनेंस रोल्स क्या होते हैं, और वो मैंने डिस्कवर किया वो फील्ड। Work experience doesn't matter because I directly joined MBA after my graduation. I done my graduation BCom, but in my graduation BCom I doesn't adopt math, so I face math problem in MBA, but I can overcome by sir is helping me a lot in my aptitude, so that's interesting. तो मतलब
मैथ वीक होने के बाद भी ऐसा कुछ आपको एमबीए में प्रॉब्लम नहीं हो रहा है? आप प्रैक्टिस के साथ साथ वो बेसिक्स वगैरह क्लियर हो जाएंगे? कंसिस्टेंसी मैटर, अगर आप रोज़ उसको 1 घंटा दे दोगे तो आपको वो ओवरकम हो जाएगा। मतलब नॉन मैथ स्टूडेंट भी होगा तो वो भी एमबीए कर सकता है? हाँ जी, आराम से कर लेगा। एमबीए में वर्क एक्सपीरियंस कितना ज़रूरी है, या बिना वर्क एक्स के हो सकता है एमबीए? आई थिंक बिना वर्क एक्सपीरियंस के भी काम हो सकता है जैसे, बट मेरे को है एक्सपीरियंस। जैसे मैंने जीएसटी का काम करा था 1.5 साल, क्योंकि ग्रेजुएशन में पहले हमारे 1.5 ईयर्स कोरोना में गए थे। तो फिर मेरे फादर ने सजेस्ट किया था कि एज अ सीए के पास इंटर्न काम सीख लो। तो मुझे थोड़ा नॉलेज है, बट ये मैटर नहीं करता कि तुम्हें एक्सपीरियंस होना चाहिए, क्योंकि एमबीए है ही इसलिए कि तुम अपनी स्किल्स यहाँ पे डेवलप कर सको, आगे जाके तुम्हें जो जॉब्स मिलेंगी तो वहाँ पे कैसे काम करना है। मतलब अगर वर्क एक्सपीरियंस मिल जाए तो वो भी सही है, अगर नहीं मिले तो एमबीए है ही आपके स्किल्स को डेवलप करने के लिए, ऐसा? अगर एक्सपीरियंस है तो थोड़ा एडवांटेज होगा, क्योंकि जैसे मेरा जीएसटी का काम था तो हमारी 11th ऑफ एवरी मंथ रिटर्न जाती थी एंड 20th को भी जाती थी। तो उसमें हमें कॉल्स करनी होती थी, टैक्स मंगाना होता था क्लाइंट से। तो उनसे ऐसा होता था कई बार वो नहीं देते थे, तो हमें वहाँ पे अपनी काल्मनेस दिखानी होती थी कि उनसे गुस्से में होकर ना बोलें। तो ये चीज़ आगे जाके मुझे हेल्प करेंगी, जैसे मुझे टास्क दिए जाएंगे तो टाइमली मैं मैनेज कर सकता हूँ। ये एक एडवांटेज हो जाएगा अगर इसे एक्सपीरियंस है इसी। आप बताओ कि वर्क एक ज़रूरी है एमबीए के लिए? नो मैम, वर्क एक्सपीरियंस ज़रूरी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जब आप लोग मतलब हम लोग एमबीए करेंगे तो ये हमें पता चलेगा ना कि कॉर्पोरेट में क्या होता है क्या नहीं होता है। तो वर्क एक्सपीरियंस इतना मैटर नहीं करता है एमबीए में। एमबीए में मतलब वो स्किल्स वगैरह आपको सिखा देते हैं जो भी आपको कॉर्पोरेट में चाहिए होगा? यस मैम, सब कुछ सिखाते हैं एमबीए में। स्टार्टिंग में तो पहले जैसे स्पेशलाइजेशन होती है हमारी, पर स्टार्टिंग में हमारे को सब कुछ सिखाते हैं, फाइनेंस से रिलेटेड, एचआर से रिलेटेड, ऑपरेशंस, मार्केटिंग, वो सब कुछ सिखाते हैं। फिर देन अपनी स्पेशलाइजेशन चूज़ करो और उसके बारे में तुम्हें डेप्थ में बताएंगे। बहुत सवाल आते हैं हमारे पास कि सबसे हाई पेइंग स्पेशलाइजेशन कौन सा है, तो हाउ इम्पॉर्टेंट इट इज़ टू चूज़ द राइट स्पेशलाइजेशन? मैम, जिसको जिसमें इंटरेस्ट हो वो तो उसी में चूज़ करेगा। ऐसा नहीं होता है कि मतलब किसी को जिसमें इंटरेस्ट होगा वो उसी को चूज़ करेगा, बट अगर कोई मतलब गाइड करने वाला हो तो फिर वो उसकी मदद से वो स्पेशलाइजेशन चूज़ कर सकते हैं। एमबीए में कैसे टाइप के केस स्टडीज होते हैं, प्रोजेक्ट्स होते हैं, असाइनमेंट्स होते हैं? आइए जानते हैं एक्सपीरियंसेस हमारे एमबीए स्टूडेंट से। तो आप हमें बताइए कि आप किस डोमेन में काम करते हो, आपकी स्पेशलाइजेशन क्या है, और आप अपने प्रोजेक्ट के बारे में हमारी ऑडियंस को बताएं। एज आई एम इन फर्स्ट ईयर, हम लोग के मतलब एमबीए में बहुत सारे हम लोग को अपॉर्चुनिटीज़ दी जाती है। जैसे बिजनेस डोमेन्स में हम लोग को एक्चुअली होता है क्या है कि हम लोग को रिसर्च मेथोडोलॉजी एक पेपर होता है। हमें एक्चुअली उस पेपर में बताया जाता है कि आप रिसर्च फील्ड में जा सकते हो, एंड रिसर्च फील्ड में होता क्या क्या है, बेसिकली किस वे में जाते हैं, कैसे रिसर्च पेपर को कंस्ट्रक्ट करते हैं, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, एंड उस पर मतलब कैसे कैसे आप वर्क ऑन कर सकते हैं। अगर किसी को R&D पे जाना है तो, या किसी को कोई इकोनॉमिक्स करता है, जैसे मैंने भी अपने ग्रेजुएशन में इकोनॉमिक्स किया हुआ है, तो मेरे को एक बेसिक आइडिया है क्योंकि मैंने ग्रेजुएशन पे वो चीज़ किया हुआ है। तो उससे एक बेसिक नॉलेज आपको एमबीए भी एक और ज़्यादा इन्हांस करता है आपको उस चीज़ पे कि आप कर क्या सकते हो रिसर्च पे लेके या कुछ भी लेके। जैसे मेथोडोलॉजी होती है या ऑब्जेक्टिव्स होता है, आप ऑब्जेक्टिफाई कर दो उस चीज़ को। जैसे हम एक्चुअली अभी हम कर रहे हैं एमबीए में, हमारा एक टॉपिक है द इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया ऑन द मेंटल हेल्थ। आजकल के यूथ में सोशल मीडिया का क्या इम्पैक्ट चल रहा है, एंड इस रिसर्च पेपर के हिसाब से हम लोग प्राइमरी डेटा पे ज़्यादा वर्क कर रहे हैं। ये एमबीए में हमारे फैकल्टीज हमें बहुत हेल्प कर रहे हैं। एक गाइडर दिया जाता है जिसमें हमें गाइडेंस मिलती है कि इसमें किया कैसे जाता है, सैम्पल्स कैसे कलेक्ट होते हैं, वहाँ जाके मतलब लोगों से पूछना क्या है, एंड इस सब चीज़ के बारे में हमें नॉलेज दी जाती है। मतलब काफ़ी हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस आपको एमबीए में ज़्यादा हमें ज़्यादा एमबीए में ज़्यादा प्रैक्टिकल एक्सपोजर्स करवाया जाता है, ज़्यादा इंडस्ट्रियल विजिट्स कराया जाता है, क्योंकि रियल लाइफ एग्जांपल्स, क्योंकि नॉर्मल थियोरेटिकल तो सब करवाते हैं, एमबीए का आपको ज़्यादा प्रैक्टिकल एक्सपोजर देता है। आप दोनों किस डोमेन से हो एंड करंटली एमबीए में कौन से केस स्टडी या प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो? मेरी स्पेशलाइजेशन है IT एंड HR, और प्रोजेक्ट्स की बात करूँ तो सेकेंड सेमेस्टर में मैंने काम किया था एक कैपस्टोन प्रोजेक्ट में विद माई फ्रेंड, जिसमें हमारा बिजनेस आइडिया था क्लाउड किचन का। इन्होंने फाइनेंस पार्ट संभाला था और मैंने HR पार्ट संभाला था। तो वो प्रोजेक्ट में मैंने पूरा HR का काम किया था कि कितने शेफ़ हायर करने हैं, डिलीवरी पार्टनर्स क्या होने चाहिए, कैसा हायरिंग प्रोसेस होना चाहिए, मैनेजर कितने चाहिए हमें, उनका पे रोल कैसा होना चाहिए, वो मैंने फ्रेम किया था। मीन्स एज अ HR मुझे
एक HR के लिए क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है, मैंने उस चीज़ पे काम किया था। एंड करंटली मैं एक इंटर्नशिप कर रही हूँ एज अ मार्केट रिसर्च। तो उसमें भी मैं अभी उसमें मेरा IT डोमेन है, तो IT में क्या चीज़ें मैंने रिसर्च की हैं, लाइक एज अ AI टूल, एग्रीकल्चर में AI टूल कितना हेल्प कर सकता है। सो मैं अभी उस पर काम कर रही हूँ। सो उसकी रिसर्च IT डोमेन में। सो MBA में ये स्किल्स ऑलरेडी बहुत हेल्प करते हैं। साथ के साथ अगर आप इनको पैरेलली चलाते रहो और ऑफ कोर्स प्रोजेक्ट्स में भी ये ऑन हैंड एक्सपीरियंस मिलता है, तो ये चीज़ एक प्लस पॉइंट ही है। फर्स्ट ऑफ ऑल काफ़ी कूल आइडिया था आप दोनों का क्लाउड किचन का। सेकेंड ऑफ ऑल इट्स ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग टू नो कि AI एग्रीकल्चर में भी आजकल यूज़ हो रहा है। सो आई एम श्योर दैट हमारी ऑडियंस भी इक्वली सरप्राइज हो रही होगी ये सब सुन के। सो थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर एक्सपीरियंस। आप बताओ आप कौन से डोमेन से हो एंड आप किस प्रोजेक्ट पर आपने अभी तक काम किया है? मैं फाइनेंस डोमेन से हूँ। जैसा आंचल ने बताया कि हम लोगों ने एक एकेडमिक प्रोजेक्ट किया था क्लाउड किचन का, तो वो तो हमारा एकेडमिक प्रोजेक्ट था। बट फाइनेंस MBA में स्पेशली ये होता है कि आपको कई सारी प्रोजेक्ट्स तो आप एकेडमिक्स में करते ही हो, बट काफ़ी सारी चीज़ें आपको स्पून फीड नहीं की जाती है, आपको खुद उसको डिस्कवर करना पड़ता है। जैसे मैं कोर फाइनेंस रोल्स को अगर टारगेट कर रहा हूँ, तो मुझे अपार्ट फ्रॉम एकेडमिक्स को कहीं और से कोर्सेज करने पड़ेंगे। तो मैंने फ्यू प्रोजेक्ट्स बनाए हैं। मैं लिंक्डइन पे भी काफ़ी एक्टिव रहता हूँ, तो वहाँ पे मैंने उन प्रोजेक्ट्स को शोकेस किया है। जैसे मैंने फाइनेंशियल मॉडलिंग एक प्रोजेक्ट होता है, इक्विटी रिसर्च रिपोर्ट्स होते हैं, रिपोर्ट राइटिंग, प्रेजेंटेशन, ये कुछ सारे प्रोजेक्ट्स मैंने करे हुए हैं। तो मतलब आपको फिनेंस में ही आगे पूरा करियर बनाना है? यस, आई एम टारगेटिंग कोर फाइनेंस रोल्स। That's really great to know. All the best. Thank you so much for sharing your experience. आप बताओ कि MBA में आपने किस प्रोजेक्ट पर अभी आप काम कर रहे हो या कर चुके हो? फिलहाल अभी हम MBA प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, जिसका टॉपिक है सोशल मीडिया इम्पैक्ट ऑन मेंटल हेल्थ। अभी फ़िलहाल उस पर हम कर रहे हैं। जैसे कि मैंने उसमें क्वालिटेटिव डाटा लिया है, तो उसमें हम प्रोसीजर बताएंगे। बेसिकली इसमें हम पूरी रिसर्च करते हैं, जिसमें हम प्रॉपर सिस्टम एनालिसिस करते हैं कि कैसे इफेक्ट कर रहा है। और इसमें हम प्राइमरी स्कैनिंग डाटा भी होता है। जैसे कि प्राइमरी डाटा स्कैनिंग डाटा तो हो जाता है कि अपने यूज प्राइमरी डाटा हम कलेक्ट करेंगे, जिससे हमें और डाटा पता लगेगा और हम अच्छे से एनालाइज कर पाएंगे उसको। ये मेरे को बहुत हेल्प कर रहा है MBA में। इट्स वेरी ग्रेट टू नो, क्योंकि आई थिंक एक और स्टूडेंट भी यही सेम प्रोजेक्ट पर काम कर रही है। सो इट्स वेरी गुड टू नो कि मेंटल हेल्थ पर इतना ज़्यादा रिसर्च किया जा रहा है, स्पेशली विद हाउ द सोशल मीडिया लैंडस्केप इज़ चेंजिंग। सो गाइज, अगर आप MBA में एनरोल करना चाहते हो तो यू वॉन्ट ओनली गेट थ्योरेटिकल नॉलेज, यू विल ऑल्सो बी गेटिंग अ लॉट ऑफ इंडस्ट्री एक्सपीरियंस एज यू कैन सी। तो दिस इज़ योर चांस टू ग्रैब योर अपॉर्चुनिटी।